तो अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है देवांशी। तो देवांशी, आप इतनी कम उम्र से लिखती आई हैं सारी चीज़ें, तो आपने लिखना कैसे चालू करा कम उम्र? स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैं स्कूल में थी तो आई लव टू परफॉर्म ऑन स्टेजेस, बट मेरे को चांस नहीं मिलते थे ओके। क्योंकि आई वॉज वेरी ओबीडियंट चाइल्ड और बहुत ज़्यादा स्टेज पेयर वगैरह था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, स्कूल में से टीचर्स मना कर देती थी कि नहीं डांस प्रॉपरली कर पाओगे, सिंगिंग प्रॉपरली कर पाओगे, बट आई ऑलवेज वॉन्ट द माइक एंड स्टेजेस बिकॉज मुझे ना स्टेजेस से बोलना बहुत पसंद था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10th आई टोल्ड माई फादर कि मुझे ना एंकर बनना है। ओके। तो उन्होंने बोला कि नहीं बनना है, क्योंकि वो हमेशा से सोचते थे कि इंजीनियरिंग करना या एमबीए करना ज़्यादा बढ़िया है बिकॉज एक सिक्योर जॉब होती है। बट फिर उन्होंने कहा था कि अगर कभी कोई चांस मिले तो तुम कर लेना। ठीक है, उस टाइम इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ऑफकोर्स 2014 2015 में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। तो उस टाइम मैंने क्विट कर दिया और मतलब कह सकते हैं हम डेस्टिनी के थ्रू मुझे क्या हुआ कि मैं लॉ में चली गई और मैंने सब कुछ जितना भी था मेरा एंकरिंग का ड्रीम या कुछ भी स्टेज परफॉर्मेंस है सब छूटता चला गया। मैंने छोड़ दिया, चले यार छोड़। फिर पता ही नहीं लॉकडाउन लगना एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो कहूँगी लॉकडाउन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं डिफरेंट राइटर से थी, इवन मेरी फ्रेंडशिप भी आपसे तभी हुई थी और तब से मैंने जो लिखना स्टार्ट किया और मुझे अपनी होम टाउन में या डिफरेंट जगहों पे तो परफॉर्मेंसेस करने को मिली। तो मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस में रही तो नहीं, बट येस आई ऑलवेज फाउंड ऑफ स्टेज, ऑलवेज फाउंड ऑफ पोइट्री और आई हैव अ ड्रीम, मतलब कि मैं किसी एक टाइम पे लाइफ की स्टेज पे नॉट प्रोफेशनली बट या साइड बाय साइड एक एंकर दो बन के दिखाऊँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपने बेसिकली बोला कि आपको स्टेज फियर रहा है सारी चीज़ें, तो आपको स्टेज फियर शुरुआत से पोइट्री पे रही है? और मतलब मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत पसंद है। टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूँ, पब्लिक स्पीकिंग इज़ माई ड्रीम। लोगों के बीच में बोलना और लाइक मैं देखती थी स्टार्टिंग से टीवी पे, हम लोग छोटे छोटे भी थे तो हम लोग टीवी पे देखते थे ना कि मतलब लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, जैसे सपोज मैं और आप बैठे हुए हैं तो पहले ही मैं देखती थी लोग बोल रहे हैं यार वो बोल रहा है यार वो ऐसे होस्ट कर रहा है। मुझे होस्टिंग बहुत पसंद थी, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि मुझे एंकर बनना था। तो मुझे अब वो कह सकते हैं डेस्टिनी के अपने प्लान है, तो मुझे वो चांस मिला नहीं। बट अब मैं पब्लिक स्पीकिंग प्रोफेशन नहीं हूँ, आई एम अ लॉयर, तो ऑफकोर्स मैं जज के सामने सबके सामने बोलती ही हूँ। बट ये मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चांस मिले, मुझे वो चांस नहीं मिला। तो धीरे धीरे मुझे ये तो पता था पब स्टेज फेयर क्यों आया, मेरे टीचर्स के कारण आया, क्योंकि उन्होंने मेरे माइंड में ये बिठा रहे थे कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर ही नहीं सकती, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमने कभी भी किसी बच्चे को ना डीमोटिवेट फील नहीं कराना चाहिए बिकॉज ऑफ मतलब एक या दो खराब परफॉर्मेंसेस के कारण। फेलियर ऑफ द परफॉर्मेंस आर नेवर द रीज़न कि कोई स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ और मैं स्टेजेस पे परफॉर्म कर चुकी हूँ, अपने कॉलेज में बहुत सारा कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना पसंद है, इसलिए मैं उन चीज़ों में ड्रिवन रहती हूँ। और पोइट्री का ये है कि मेरे घर में तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं अपने आप ही लिखने लग जाती हूँ। कहीं भी बैठूंगी कुछ भी सोचूंगी तो लाइंस अपने आप बन जाती हैं, वर्ड्स अपने आप बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपका इतना मोटिवेशन, इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस है आपके एंकरिंग मन। तो ये जो सपना है आप पर, लॉ कैसे पॉसिबल नहीं? आप तो बोले डेस्टिनी है लॉ है। एक्चुअली आई टोल्ड यू ना कि माई फादर वॉन्ट्स मी इंजीनियरिंग करूँ, जी। ठीक है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं बिकॉज आई हैड टेकन पीजीएम, बट मेरा एक रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को स्टार्टिंग से था कि मैं जर्नलिज्म करूँ, एंकर बनूँ, रेडियो जॉकी में परफॉर्म करूँ, वो मेरा ड्रीम था। बट फिर था कि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मदर की जाने फादर ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने पहले फॉरेन लैंग्वेज में 2018 में 1 साल का डिप्लोमा किया आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरे सर ने मेरे को बताया कि मैंने यहाँ से फ्रेंच में कुछ भी करना, ग्रेजुएशन करना कुछ भी सही नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बाहर जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे बाहर जाके पढ़ना होगा। तो उस टाइम लगा कि लाइफ में सब छूट रहा है, क्योंकि 1 साल पीछे हो गई, 2 साल आगे बढ़ गए और टाइम जा रहा है। तो मेरी कज़न ने मुझे बोला कि वो ना लॉ के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है। मेरे फादर ने तो बोल दिया क्यों, कोई बात नहीं, 1-2 साल लाइफ का कुछ नहीं होता, ख़राब भी होगा तो चलेगा। बट मेरे अंदर ये वो था, फैक्टर था, क्योंकि पढ़ने में मैं हमेशा से अच्छी रही हूँ कि नहीं मेरे दोस्त आगे निकलता है तो पीछे रह जाऊँगी। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ बिना सोचे समझे गई, मैंने कॉलेज का फॉर्म भर दिया और वहाँ से मेरी लॉ की जर्नी स्टार्ट हुई। इवन अब तक लोग सरप्राइज होते हैं मेरे साथ के स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह कि मैं लॉ में कैसे आ गई,
और मैं खुद शौक होती हूँ कि मैं अब लॉयर हूँ, मैं मतलब बाय प्रोफेशनली आई एम अ लॉयर और फुल प्लेज लॉयर। मैं आर्ग्यूमेंट्स भी करती हूँ, कोर्ट लिटिगेशन, ऑफिस वर्क, एवरीथिंग। तो लॉ करना मेरे हाथ में तो भगवान के हाथ में नहीं। जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आप लॉ करते करते इतनी मुश्किल प्रोफाइल को लेते हुए भी आप एंड सून आई एम मूविंग टू न्यूजीलैंड ऑल्सो। दैट्स नाइस टच हो कि आप जल्दी ही न्यूजीलैंड आप मूव करें सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच तमाशिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्स वाइब्स में, और जल्दी ही आपकी कविताओं का हिस्सा बनेंगे हम लोग भी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।